अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है सिंधी बिरयानी। ये जो बिरयानी है ज़रा मसालेदार होती है, इसका टेस्ट दूसरी बिरयानी से ज़रा डिफरेंट होता है। और इसके 3 स्टेप्स हैं, ये 3 स्टेप्स में बनती है। एक हमने पानी बॉईल करके इसमें चावल बॉईल करने हैं, और दूसरा हमने मसाला रेडी करना है इसके लिए, और तीसरा स्टेप है हमने इसको तह लगानी है। तो चलिए पहला स्टेप हम जो है इसका वो स्टार्ट करते हैं। ये पानी है, तकरीबन 10 से 15 गिलास पानी पतीली में डाल के मैंने ऑलरेडी रखा हुआ था गर्म करने के लिए। इसमें जो मसाले जाएंगे पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। ये 2 पत्ते हैं तेज़पात के, 6 से 8 लौंग है, ये 3 बादियानी फूल हैं, 8-10 काली मिर्च है, ये तकरीबन 4 हरी इलायची है, 2 बड़े साइज़ की ये इलायची है, तकरीबन 3 से 4 दालचीनी के। अगर आपके पास बड़े हैं तो आप 2 डाल लीजिएगा, मैंने तकरीबन 3-4 लिए हैं, और 2 टेबल स्पून नमक है। ठीक है जी, ये सारा जाएगा इस उबलते हुए पानी में। पानी बॉईल नहीं हुआ है, मैंने पहले ही इसमें ये डाल दिए मसाले, ताकि मसाले पानी में अच्छे से बॉईल हो जाए, इनकी खुशबू चावलों में बड़ी ज़बरदस्ती आती है, तो मैंने पहले ही ये डाल दिए हैं। ये पानी अब बॉईल होगा, फिर हम इसमें चावल बॉईल करेंगे। ये देखिए चावल हमारे बॉईल हो गए, हमने तकरीबन 1 कन्नी इसमें रहनी कसर। ठीक है, जब 1 कन्नी रह जाएगा चावल गलने में तो हम इसको पानी से अलग कर लेंगे। चलिए फिर अब बिरयानी का मसाला जो है वो रेडी कर लेते हैं। ये तकरीबन 1 किलो चावल मैंने इसमें लिए हैं, और 1 किलो ही चिकन लिया है। ये देखें, ये तकरीबन 1 किलो चिकन है, और 1 किलो चावल मैंने भिगोए हुए हैं, जो मैंने उबालने के लिए रख दी, जो मैंने आपको भी दिखाया था। अब मैं आपको बाकी मसाले बता देती हूँ। ये तकरीबन 3 बड़ी साइज़ की प्याज है, 1 कप दही है, 1 प्याली मैंने ऑयल लिया है, 2 टेबल स्पून मैंने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। और आपको पता है सिंधी बिरयानी जो है वो आलू के बगैर अधूरी है, तो तकरीबन 2 बड़े साइज़ के मैंने इसमें लिए हैं आलू। आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और ये है बाकी मसाले जो हमने इसमें ऐड करने हैं। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने लिया है सिंधी बिरयानी का मसाला है, कोई भी कंपनी का जो भी आपको पसंद हो आप ले सकती हैं। तकरीबन 2 टेबल स्पून है। 1 टीस्पून मैंने लिया है सूखा धनिया, इसे मैंने कूट लिया है। 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून लाल मिर्च है, और तकरीबन 7 से 8 ये मैंने गोल मिर्च लिए साबुत। ठीक है जी, हाफ़ टीस्पून जावित्री जायफल का पाउडर है, तकरीबन 4 टमाटर लिए मैंने बड़े साइज़ के, इनको भी छोटे छोटे पीसेस मैंने कर लिया है। ये चीज़ें जाएंगी दम पर। थोड़ा सा पुदीना लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया है, ये 4-5 हरी मिर्च है, और 2 नींबू मैंने स्लाइस में काट लिया है। ये दम पर जाएंगी चीज़ें। ठीक है जी, अब स्टार्ट कर लेते हैं। ऑयल हमने डाल दिया, अब इसमें प्याज डालेंगे। इसको हमने ब्राउन करना है। ये देखिए हमारी प्याज जो है वो ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। इसको हमने थोड़ा सा पकाना है। अब इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे। हमने इसको इतना पकाना है कि टमाटर सॉफ्ट हो जाए, घुल जाए अच्छी तरह ना, फिर हम बाकी इसमें मसाले और चिकन वगैरह ऐड करेंगे। ये देखिए हमारे टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो गए। अब इसमें हम चिकन ऐड करेंगे। ये दही ये भी इसमें चला जाएगा। ये मसाले हम सारे ऐड कर देंगे सिवाय इस गोल मिर्चों की, ये मैं निकाल रही हूँ बाहर। जब मसाला भून जाएगा उसके बाद हम इसको ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करके 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ देते हैं दरमियानी आंच पर। देखिए तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ा था। बीच में आप चेक कर लीजिएगा, ये ना हो लग जाए। थोड़ा मसाला हमारा पक गया है। अब हमने इसको थोड़ा सा भून लेना है। तकरीबन आपको 5 से 8 मिनट इसको अच्छे से भूनना है हमने।
और भूनते ही हमें इसमें आलू ऐड कर देने हैं। ये गोल मिर्च मैंने रखी थी, ये भी इसी में डाल देंगे अभी। हमने इसको अच्छे से भून लेना ताकि इसका ऑयल ऊपर आ जाए और चिकन भी गल जाए और आलू भी गल जाए। ये देखिए मसाला मैंने अच्छे से भून लिया है। अब हम चेक कर लेते हैं। चिकन तो गला हुआ वैसे ही नज़र आ रहा है कि चिकन गल चुका है। आलू बस ज़रा चेक कर लेते हैं कि गला है कि नहीं। ये भी तकरीबन गल गए हैं हमारे आलू। ठीक है जी, अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और अब हमारा तीसरा स्टेप शुरू होता है। तह लगाते हैं चावल की और इस मसाले की। ये देखिए चावल में थोड़े से इसमें रहने दिए पतीली में, बाकी मैंने निकाल ली हैं। इसकी तकरीबन 2 तहें मैं लगाऊंगी। पहले आप इसमें मसाला इस तरह डालना है अपने। ये जावित्री जायफल का पाउडर था, ये हम इसमें थोड़ा डालेंगे। अच्छा, मसाले में मैंने नमक टेस्ट किया था तो मुझे थोड़ा कम लगा था, तो मैंने 1 टीस्पून नमक इसमें और ऐड किया था। बाकी अपने टेस्ट के हिसाब से नमक रख लीजिएगा। बिल्कुल, ये जावित्री जायफल का पाउडर, ये ½ टीस्पून जर्दे का रंग मैंने पानी में मिला कर रखा हुआ था, ये भी हम इसमें डाल देंगे। अब इसको हम लगाएंगे दम। आपने पहले इसको तेज़ आंच पे ढक्कन लगा के छोड़ देना है। जब इसमें स्टीम बनना शुरू होगी तो फिर हम इसको, इसकी जो आंच है हल्की कर देंगे और 10 से 12 मिनट के लिए दम देंगे। ये लीजिए, मज़ेदार सी सिंधी बिरयानी रेडी है। ट्राई कीजिएगा, बहुत सिंपल रेसिपी है। अगर आपको पसंद आए तो अपने फैमिली में, फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।